Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DS by AS. My name is Aman एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराडाइम है मशीन लर्निंग में। ये जनरली इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है, बल्कि की डिफरेंसेस जानेंगे इसके टाइप्स के बिटवीन में, जैसे रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन विथ सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं यूजिंग लेबल डेटा। लेबल डेटा क्या होता है? जिसमें हमें आउटपुट दिया हो उस डेटा वैल्यू के साथ। तो मॉडल क्या करता है? लर्न करता है इस डेटा से और एंड में प्रिडिक्शंस किस पे करता है? नए डेटा पे। जब मॉडल कुछ पुराने डेटा को हम मॉडल को देते हैं, मॉडल से कहते हैं आप इस पे लर्न करो, पैटर्न्स लर्न करो, और फिर इन पैटर्न्स के बेसिस पे जब वो कोई नया डेटा देखता है, हम उसे कोई नया डेटा देखते हैं तो उस पर वो प्रिडिक्शंस देता है। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इनपुट डेटा x देते हैं मॉडल को और उसी x के साथ एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट देते हैं y। फिर हम क्या कहते हैं? मॉडल को कहते हैं कि आप पैटर्न्स को लर्न करो और रिलेशनशिप खोजो बिटवीन x एंड y। और फिर जब एक बार ट्रेन हो जाता है, वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, तो फिर वो नए प्रेडिक्ट कर सकता है y के वैल्यूज़ को फॉर अनसीन x वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि अगर हम हज़ारों इमेजेस कैट और डॉग की मॉडल को दिखाते हैं और फिर मॉडल को एक नई इमेज दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, कैट है या डॉग है, तो मॉडल वो पुरानी हज़ारों इमेज से लर्न करता है कुछ पैटर्न्स और फिर क्लासीफाई कर पाता है, प्रेडिक्ट कर पाता है कि ये डॉग है या फिर कैट है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो दो मेन टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग होते हैं। सबसे पहला है हमारा रिग्रेशन और अगला है हमारा क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है? इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें प्रेडिक्ट करना हो एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ऑन फॉर एग्जांपल राइट में हम ये जो डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग हमारा मॉडल लर्न करता है और ये पता लगाता है कि कुछ एक लीनियर सा रिलेशन है हमारे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंस पे सपोज हम कहते हैं कि इस समय हमारी क्या वैल्यू होगी, तो हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अच्छा इस समय हमारी कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो उसी तरीके से ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, सपोज 1, 2, 1.5, 6, 7 अप टू एनी रेंज। मतलब द आउटपुट वेरिएबल इज अ रियल नंबर एंड कैन टेक अप एनी वैल्यू। वहीं ऑन अदर हाफ जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं कि अगर ये पैटर्न्स है तो क्या ये इस क्लास में क्लासीफाई होगा या इस क्लास में क्लासीफाई होगा। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था शेप्स का, मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑन द अदर हैंड जैसे डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कैटेगराइज या क्लासीफाई करना होता है किसको, डेटा को इनटू ग्रुप्स या लेबल्स। जैसे अभी बोला था मैंने कि ये हमारा डेटा है और ये इसके लेबल्स है और हमको कैटेगराइज करना है। हमें पहले से ही कैटेगरीज दी गई हैं कि या तो हेक्सागन होगा या तो ट्रायंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। तो जब हमें पहले से कैटेगरीज दी गई हो या फिर डेटा को कैटेगराइज या क्लासीफाई करना हो जैसे स्क्वायर में, ट्रायंगल में, तब हम क्या यूज़ करते हैं? क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमें कोई वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है जो कि किसी भी रेंज में हो सकती है, तब हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन को। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के हैं वो हैं, रिग्रेशन में हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। जैसे आपको हाउस का साइज़ दे दिया गया हो, हाउस के फ्लोर्स दे दिए गए हो, किस लोकेलिटी में है, और फिर उससे उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना हो। प्राइस भी एक नंबर है, एक वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यू। टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करना हो कि फॉर पास्ट इतने दिनों के हिसाब से ये टेम्परेचर रहा है, आगे क्या टेम्परेचर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड ऑल। और एक किसी पर्सन के सैलरी डिपेंडिंग अपॉन हिज एज, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है और वो कहाँ काम करता है, इन सब चीज़ों को लेके किस फील्ड में काम करता है। तो इन सब में एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है, कॉन्टीन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है। तो ये क्या होंगे, कब यूज़ किया जाएगा? ये रिग्रेशन के केस में यूज़ किया जाएगा। वहीं क्लासिफिकेशन के केस में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे स्पैम डिटेक्शन। जैसे कोई भी आपको ईमेल आता है तो गूगल खुद से क्लासिफाई कर देता है कि ये स्पैम है या नहीं है।
डिजीज़ की डायग्नोसिस, अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो फिर पता लगाना क्या ये पर्सन डिजीज्ड है या नहीं है, येस और नो। और डिजिट रिकॉग्निशन, अब इसमें येस नो भी हो सकता है कि क्या ये डिजिट है नहीं है, या फिर एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हो सकता है कि ये 0 है, ये 1 है, या 2 है, या 3 है। ये डिजिट्स को ऐसे करते करते 9 तक रिकॉग्नाइज करना, तो ये जो है एक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। बेसिकली डिसाइड कैसे करना कि आपको कब रिग्रेशन यूज़ करना है, कब क्लासिफिकेशन यूज़ करना है। तो अगर आपका आउटपुट एक नंबर है तो आप रिग्रेशन के लिए जाइए, और अगर आपका आउटपुट कोई कैटेगरी है या लेबल है या क्लास है तो आप क्लासिफिकेशन के लिए जाइए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट सुपरवाइज लर्निंग और उसके टाइप्स, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एंड थैंक यू, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।